Hello, children. How are you all? Good morning. Children, today we will study direct and indirect speech. जैसा कि आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे कि प्रोनाउन में चेंज होता है और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि टेंसेस का चेंज। टेंसेस का चेंज जब आप करते हैं तो आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट टेंस क्या है वर्ब का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब का। तो शुरू करते हैं हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसे कहते हैं नरेशन भी और रिपोर्टेड स्पीच भी। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, हम किसी की कही हुई बात को दो तरह से कह सकते हैं। पहला ये, हम उसके शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। या नंबर 2 क्या है, हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट, द बॉय सेड आई एम वेरी टायर्ड। द बॉय सेड डायरेक्ट है आपका, इसमें बॉय डायरेक्ट बोल रहा है कि आई एम टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और इनडायरेक्ट में है, द बॉय सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, लड़के ने कहा कि वो बहुत थका हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट है, इसे कोई तीसरा पर्सन बता रहा है इस बात को, तो ये इनडायरेक्ट हो गई। और डायरेक्ट में पर्सन खुद अपनी बात कहता है, खुद स्टेटमेंट देता है डायरेक्ट। जैसे कि आपने देखा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो ये डायरेक्ट है। और डायरेक्ट स्पीच का जो आपका स्टेटमेंट होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जैसा कि आपको पता है। और जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसी को, तो हम वहाँ पर उसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम इन्वर्टेड कॉमास को स्टेटमेंट से हटा देते हैं, सिर्फ फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेन क्या ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में करना है। जैसे कि हमने पहले वाक्य में देखा, पहले वाक्य में हमने बॉय के कहे हुए शब्दों को, आई एम वेरी टायर्ड को ज्यों का त्यों लिखा है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के यानी कहने वाले के भाषण को यानी उसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं और उसे कैपिटल लेटर से आरंभ करते हैं। जैसे आपने देखा, इसमें आई एम वेरी टायर्ड का आई आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो जो भी आपका स्टेटमेंट होगा डायरेक्ट स्पीच में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कॉमा या कोलन द्वारा उसे शेष वाक्य से अलग कर देते हैं। आप देख रहे हैं उसमें कॉमा लगा है, द बॉय सेड, द बॉय सेड के बाद कॉमा लगा है, या फिर कोलन भी लगा सकते हैं, जिसको आप 2 डॉट लगाए जाते हैं उसको कोलन कहते हैं। द बॉय सेड के बाद आपको कई जगह पर कोलन लगा हुआ भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, कॉमा ही यूज़ होता है। अब देखते हैं कि आगे और क्या इम्पोर्टेंट रूल हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। दूसरे वाक्य में आपने देखा दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। हमारे द्वारा कहे गए शब्द हैं, यानी तीसरे पर्सन ने इन शब्दों को कहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखी हुई स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और उसका परिचय इस वर्ब से कराया जाता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें द बॉय सेड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। द बॉय सेड रिपोर्टिंग वर्ब, सेड क्या है, वर्ब है, पास्ट टेंस का वर्ब है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस का वर्ब होता है द बॉय सेड, तो इसी वजह से हम अपनी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसको भी चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि आपने देखा, द बॉय सेड आई एम वेरी टायर्ड, तो सेड आपका पास्ट है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है आई एम वेरी टायर्ड भी चेंज हो गया है पास्ट में। ही वॉज वेरी टायर्ड, देखिए द बॉय सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, तो ये पास्ट टेंस में चेंज हुआ है, वॉज का यूज़ हुआ है एम की जगह पर। सिंपल प्रेजेंट है आपका, ये देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं।
तो हम इसके भी रूल पढ़ेंगे आगे कि कब हमें यूज़ करना पड़ता है आपका ये टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए। अब आप देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी, द बॉय सेड, और डायरेक्ट स्पीच है आई एम वेरी टायर्ड। तो देखते हैं इस वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम वेरी टायर्ड ये डायरेक्ट स्पीच है। रूल नंबर 3 में देखते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस किए जाते हैं, और इस प्रकार के वाक्यों को जैसे स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अलग अलग नियम हैं जो निम्नवत हैं। आपको पता है ना कि जैसे ये तो स्टेटमेंट था आई एम वेरी टायर्ड, ये सीधी सी एक बात कही गई थी, ये स्टेटमेंट था। कुछ आपके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कमांड दिया होता है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जैसे जिसको आप पहचान सकते हैं प्लीज़ के साथ, है ना, रिक्वेस्ट को, वो आपके आते हैं कमांड के सेंटेंसेस जो आपके ऑर्डर और रिक्वेस्ट के होते हैं। और कुछ सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेशन, जिसमें आपका सडन कोई फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है, जैसे हुर्रा, वाओ। तो दुख और सुख की फीलिंग्स होती हैं एक्सक्लेमेशन में, और विशेस होती हैं जिसमें हम कोई बात की इच्छा करते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को, इस टाइप के स्टेटमेंट को भी कैसे चेंज करते हैं ये हम अगले नियम में देखेंगे। 4 पे हम आते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रूल नंबर 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब आपको पता है ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अगर है, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा रिपोर्टिंग वर्ब द बॉय सेड, सेड क्या है, पास्ट टेंस है ना। से प्रेजेंट टेंस होता है, सेड पास्ट टेंस है, से सेड सेड, ठीक है। तो सेड आपका पास्ट टेंस है, तो अगर ये पास्ट टेंस है तो हमको ये डायरेक्ट स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज करना होती है, लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं कि हमें कौन सी पास्ट टेंस में चेंज करना है और कैसे करना है। तो ये देखते हैं, रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, जैसे कि इस वाले में आपने देखा ये सिंपल प्रेजेंट था, आई एम वेरी टायर्ड, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज किए हैं। आपने बताया नहीं था ही वॉज वेरी टायर्ड, द बॉय सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वॉज आपका सिंपल पास्ट था। स्टेटमेंट को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। अब ये देखते हैं ए वाला, इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, देखिए डायरेक्ट स्पीच है आपकी, ही सेड आई एम हंग्री। आप देख रहे हैं सेड क्या है, पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है, और आपका स्टेटमेंट क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, उसने कहा। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज हंग्री। आप देख रहे हैं ना, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वॉज हमने यूज़ किया, सिंपल पास टेंस में हम यूज़ करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब वॉज। ये सिंगुलर था आई, तो इसलिए एम था, ये सिंगुलर है ही, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है हमने, जो कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। और अगर हमारा स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं दैट, ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। अगर क्वेश्चन होता है यहाँ पर, अगर ही सेड एम आई हंग्री, ये क्वेश्चन हो जाता, अगर क्वेश्चन होता तब हम दैट का कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते। ये स्टेटमेंट है आई एम हंग्री, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये कंजंक्शन यूज़ किया है दैट। दैट कंजंक्शन हम किस में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट में। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड आई डोंट वांट टू गो टू द फेयर। आप देखें ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ही सेड, सेड तो आपका पास्ट टेंस का वर्ब है,
तो हम ये पास्ट टेंस का है तो हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच को भी। तो हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच है किस टेंस में, तो हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू द फेयर। आप देखें यहाँ पे डिड नॉट क्या है, सिंपल पास्ट के लिए हम यूज करते हैं डिड नॉट। आपने सुना है ना डू डिड डन, तो डू प्रेजेंट टेंस का है, डिड आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो आपका ये सिंपल पास्ट में यूज हुआ है। डोंट आपका सिंपल प्रेजेंट था तो हमने इसको सिंपल पास्ट में यूज किया है, तो ये डिड हो गया। सो ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू द फेयर। पहले उसने कहा आई डोंट वांट टू गो टू द फेयर, मैं फेयर में नहीं जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट कहा। फिर क्योंकि आप इस बात को इनडायरेक्ट कह रहे हो, क्योंकि ये बात हो चुकी है, तो आपने बताया ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू द फेयर। उसने कहा वो फेयर में नहीं जाना चाहता था। अब देखते हैं हम बी वाले में क्या हमारे रूल्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। कंटिन्यूअस जैसे कि आपको पता है आईएनजी फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड। आप देखें ही सेड के बाद कॉमा, फिर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है आई एम रीडिंग अ नॉवेल। सिंपल प्रेजेंट है एंड कंटिन्यूअस आप देखेंगे रीडिंग आईएनजी। कंटिन्यूअस में हमेशा हम यूज़ करते हैं V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल, इसको अगर हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। कि इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग आपका कंटिन्यूअस है। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमेशा हम हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमको बताते हैं। और पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं हैड प्लस V3। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या यूज़ किया है। ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। सेड आप देख रहे हैं पास्ट टेंस है तो इसलिए, और ये हमारा आई हैव फिनिश्ड द वर्क ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट हमने देखा हैव से, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये देखिए फिनिश्ड लिखा है, उसने कहा आई हैव फिनिश्ड द वर्क। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमने देखा ही सेड दैट, और दैट कंजंक्शन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ये आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, इसलिए आपने क्या किया है हैव को हैड में चेंज किया और फिनिश्ड विल रिमेन सेम, क्योंकि ये आपका परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। और प्रोनाउन हम चेंज करते चलते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे प्रोनाउन का चेंज हम करते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपका हैव जो है, आई हैव जो है आई चेंज हो गया ही में, तो ये आपके प्रोनाउन के चेंजेस भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये हम प्रोनाउन के यूजेज भी आगे, प्रोनाउन के चेंजेस भी आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल डी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। डायरेक्ट स्पीच है आपका ही सेड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो आप देखें इसमें है परफेक्ट के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं हम, हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम आई के साथ हैव यूज़ करते हैं और यू के साथ भी हैव यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर में।
तो यहाँ पर आप देखिए हैव क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, और आपका क्या है, ये कंटिन्यूस शो कर रहा है आईएनजी। क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ हमेशा हम बीन यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बीन प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यूज़ किया है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन। लेकिन हमको इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में इस डायरेक्ट स्पीच को। क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही सेड आप देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में है, तो इस वजह से हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ही सेड दैट, दैट का कंजंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा ना पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और अगर परफेक्ट है तो हैड बीन वर्किंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट वाला जो है आपका ई सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अगर आपका सिंपल पास्ट में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड कॉमा आई लेफ्ट स्कूल इन जुलाई। आप ये देख सकते हैं इसमें आई लेफ्ट, लेफ्ट आपका क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है ये, लीव का ये फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है। ही सेड आई लेफ्ट स्कूल इन जुलाई, मैंने स्कूल जुलाई में छोड़ा। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या आएगा, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट स्कूल इन जुलाई। हैड क्या शो कर रहा है आपका, परफेक्ट शो कर रहा है, लेफ्ट आपका शो कर रहा है पास्ट। तो सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का, ही सेड आई डिड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। डिड आपने देखा सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो और हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है अगर, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। हैड आपका पास्ट परफेक्ट शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट शो कर रहा है, और आंसर्ड आपका थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। तो आंसर आपका प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है। डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वैसे तो हम परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो आई डिड नॉट आंसर, आंसर देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने आंसर्ड यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपका क्लास बच्चों। आज आप इतना समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स कि सिंपल ये टेंसेस हम कैसे चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होता जाता है। तो इसके रूल्स आप नोट करिए कॉपी में और इन्हें ठीक से समझिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल नरेशन का।